आइए दोस्तों, मैं औसम अमीन चैनल रेम्बा से मैं महेश चंद्रवंशी आप सबको को ये इंच टैप का कुछ जानकारी दूं। अब देखिए इस इंच टैप को। सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या है। ये देखिए, ये जो है ये पार्ट है वो ढीला होता है। ये ये पार्ट ढीला हर एक में होता है, ऐसा नहीं कि केवल इसमें होता है। ये हर एक जितने भी इंच टैप में सब में ये ढीला होता है। ढीला इसलिए होता है, इसका भी कई रीजन है। ये जिससे हम लंबाई से नापेंगे, जैसे ऐसे नापेंगे वो अपना जगह ले लेगा और वहाँ चला जाएगा। जगह को किसका लेगा, देखिए ये थिकनेस का। अब गौर से देखिए, इस थिकनेस का जाइए, थिकनेस के जगह लेने के लिए ये वो जगह गैप दिया गया है, ताकि हम नापते समय यहाँ जब यहाँ लगाएंगे तो ये थिकनेस वाला जो मेरा जगह है वो ले लेगा और कमी उसको पूरा कर देगा। यदि हम इधर से नापते हैं तो ये सीधा अंदर चला जाएगा और ये थिकनेस अपने आप में जगह ले लेगा। ये समझ गए इसका क्या रीजन है। सो इसका भी कारण आपको समझ में आ गया। आइए अब चलते हैं, हम एक चर्चा करते हैं सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर क्या है, देखिए यह दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये। ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट जो मेरा है वो इंच का है और नीचे वाला पार्ट जो सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर का पार्ट छोटा होता है, ऊपर वाला इंच का पार्ट बड़ा होता है। अब इसमें से क्या देखिए, देखते हैं आप। देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दो, दो से तीन, इस तरह के रहता है। अब इसके ये जो दिख रहे हैं नीचे वाला पार्ट, ये मेरा सेंटीमीटर का पार्ट है। अब गौर करते जाइए, सेंटीमीटर का पार्ट है, इसको देखिए। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो देख रहे हैं वो सेंटीमीटर है। नीचे का जो भाग देख रहे हैं हम, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर आपको समझ में आ गई ये भाग। अब आगे एक और इसमें देखिए क्या राज है, इसको भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए यहाँ से मेरा यहाँ 10 पूरा हो गया, ये 10 पूरा हो गया, तो ये 10 क्यों पूरा कर दिया। 10 पूरा करने का इसका भी रीजन है, समझ लीजिए। अब यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक आए 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेड कर दिया 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में भी देखिए, सेंटीमीटर में भी भाग है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग है। 10 भाग का मतलब यहाँ समझ लिए, सेंटीमीटर जब हम जान लिए तो हम एक, जब सेंटीमीटर को जान लिए तो ये जो देख रहे हैं हमको, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, ये मेरा सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, यहाँ से देखिए जो आपने देखा यहाँ से यहाँ से दूरी, उसमें देखिए प्रत्येक दूरी में कुछ न कुछ धागा है, देखिए है लगा हुआ है। ये बीच में है, ये बीच है 5 का भाग। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ 5 में टोटल हो गया 10। यानी कि एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm। यही ये वो शो करता है भैया। देखिए ये जो शो करता है वो यही से करता है। देखिए 4 से लेकर के 5 के बीच में 10 मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल जाएंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। 10 mm मतलब होता है 10 का मतलब होगा 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ से लेकर के 10 तक, देखिए 10 में रंग दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 सेंटीमीटर बराबर 100 mm। आपको ये बात समझ में आ गई। 10 सेंटीमीटर बराबर 100 mm। अब इसको आसानी से समझ लिए होंगे, ये इसीलिए ये चिन्ह दिया हुआ है। अब ये बात समझ में आ गई। अब यदि वो लिखा रहता, यदि ये लिखा रहता 7.5, इसका मतलब क्या हुआ, 70 + 5 बराबर
75 सेंटीमीटर। हम इसको समझ लेते 75 सेंटीमीटर, 75 मिलीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर को यदि हम उसको गुना करेंगे 10 mm से, तब हो जाएगा 70 और 5 75 mm, मतलब 75 मिलीमीटर। ये परिचय हो गया। अब आते हैं ऊपर वाला इंच का। देखिए इंच में देखिए यहाँ भी इसमें सब में धागा लगा हुआ है, देखिए गौर से। इसका भी सबका अपना अपना रीजन, मैं उसी का परिचय कराते जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम लोग खींचना शुरू कीजिए। यहाँ भी आपको एक चीज नजर आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आएंगे। 12 नहीं मिलेगा लिखल। 12 क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि 12 जो मेरा है वह फुट है। 12 इंच बराबर 1 फुट, यानी कि 12 इंच बराबर 1 फीट। क्लियर सी बात है। 12 इंच बराबर 1 फीट, इसीलिए नहीं लिख रहा। जहां फुट आ गया वहां देखिए, वहां भी रेड कर दिया, गौर से देखिए। 11 आया, वहां आ गया, फुट आ गया। अब 12 का मल्टीपल में चलेंगे तो सीधा चल जाएंगे 24 जैसे जाएंगे वहां देखिएगा, वहां लिख देगा 02। देख रहे हैं ना, 02 लिख दिया। इसका मतलब मेरा 2 फुट हुआ। इसका परिचय हो गया। हम अब आते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या पढ़ेंगे? इसमें देखिए जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, 12 हुआ, 1 फुट लिख दिए। और छोटा छोटा देखिए, देखिए आप गौर से क्या देखेंगे तो देखो छोटे छोटे में देखिए 1.3 1.4 1.8 और कुछ जैसे लिखा होगा 1.10 1.11। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसका मतलब समझ जाएंगे। यहाँ से भी हम फुट को समझ लेंगे, यहाँ से फुट को पढ़ ले पाएंगे। यहाँ पास क्या पढ़ पाएंगे? 1 फुट 11 इंच, माने कि 2 फुट में 1 इंच कम है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ 24 ना लिख करके 2 लिख दिया। फिर आगे बढ़िए, देखिए यहाँ भी रेड किया हुआ है। आपको यहाँ भी समझ में आएगा क्या दिया हुआ है। 2 फुट 9 इंच यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ से समझ जाएंगे कि मेरा यहाँ 2 फुट 9 इंच है। इसी तरह से खींचते जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा ये मेरा 2 फुट 9 इंच है। चाहे जहाँ भी खींच के ले जाना है, आपको ये रेड बता देगा पूरी तरह से क्या करना है, नहीं करना है। अब आइए तीसरा इसका ऊपर वाले भाग को देखिए। ये 5 से लेकर के 6 में, 5 से लेकर के 6 में देखिए चार पार्ट है। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। यहाँ ये एक चिन्ह, यहाँ एक चिन्ह, यहाँ एक चिन्ह हो गया ना। तो देखिए 1 2 3 4 पार्ट। और 4 पार्ट में भी देखिए, फिर देखिए बीच बीच में दिया हुआ है छोटा, इससे छोटा है 1 2 3 4। तो ये टोटल कितना होगा? 8 पार्ट। ये जो 8 पार्ट आप देख रहे हैं, 1 इंच में 8 पार्ट, इसी का नाम है सूता। इसको ज़्यादातर कारपेंटर लोग इस्तेमाल करते हैं सूता का। बोलते हैं कि 8 सूता 4 सूता 5 सूता 6 सूता, ऐसे कितना सूता का लकड़ी है। तो यही है ये सूता। इसका ये सूता का ये प्रयोग करता है कारपेंटर लोग। ठीक है। अब आइए हम तीसरा भी समझाएं। चौथा में एक चीज और आता है इसमें, देखिए यहाँ भी रंगा हुआ। इसका भी कोई कारण होगा। 16 इंच में आ गया और जाके रंग दिया। और बीच में एक देखिए एरो का निशान बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, देखिए बना हुआ है ना। ये भी कारपेंटर के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको लकड़ी का जो काम करना होता है ना, वो लंबा सर नापने के लिए, चाहे स्क्वायर करने के लिए, चाहे कटिंग करने के लिए, वो जो होता है वो 16 इंच का होता है। वो 16 इंच का है इसलिए दिया रहता है ताकि उसको कारपेंटर को काम करने में आसानी हो जाए। और लकड़ी का जो एंगल बनाना होता है, एंगल बनाने में उसको बहुत काम करता है। इसका भी काम है। इस 16 के मल्टीपल में ही रहेगा। 16 16 16 दूना 32 16 3 48, इसी तरह से 16 के मल्टीपल में रहता है। जिस तरह से 1 12 का 12 12 24 12 36 12 4 48 का मल्टीपल होता है, उसी तरह इसके मल्टीपल में ये भी होता है। और ये मल्टीपल इसलिए दिया जाता है ताकि वो पता चलता है किस एंगल में काम कर रहा है, उसको कारपेंटर को काम करने में आसानी होती है। अब ये चौथा चीज़ भी समझ गए। धन्यवाद बच्चों। आप अगले वीडियो में सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं और बच्चे
डिफेंस में जाने के लिए अपनी तैयारी कैसे करते हैं और अपने नाप को कैसे तैयार करता है, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद। आप ऑसम अमीन चैनल रेम्बा में आपका स्वागत है। धन्यवाद।